ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26 जून 1968। अभी शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निराकार को सब मानते हैं। और एक ही निराकार शिव है जिसकी सभी पूजा करते हैं। अब मानना एक बात और पूजा करना एक ही बात। पूजा की जाती है साकार की, और मानने वाले भले मानते रहे, साकार को माने या निराकार को माने, पहचाने न पहचाने, बिना पहचाने माने। परंतु जहां तक याद का और पूजा का सवाल है, याद निराकार को पहचान करके निराकारी स्वरूप की बेसिक पहचान कम से कम जरूर हो कि ज्योति बिंदु है और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। फिर विशेष पहचान भी जरूरी है। विशेष पहचान ये कि बिंदु बिंदु आत्माएं तो सभी हैं, ये कोई खास बात नहीं हुई। पहचान पक्की नहीं होती है। पहचान तब पक्की हो जब पता लगे कि कौन से साकारी स्वरूप के द्वारा वो निराकार सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के कार्य करता है। तब याद हो। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो उस निराकार को सर्वव्यापी मान लेते हैं, और सर्वव्यापी मानने से कोई की बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। तो निराकार या साकार की पूजा तो करते हैं, याद तो करते हैं, बाकी जो भी देहधारी हैं एक बाप के सिवाय, जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है, उसके सिवाय सभी देहधारी साकारी है। वो एक सदैव निराकारी है। शरीर में प्रवेश है तो निराकारी स्टेज भी साबित होगी। अगर शरीर में प्रवेश नहीं है तो निराकार कहें भले, लेकिन उस निराकार की पेक्युलियरिटी साबित नहीं हो सकती कि वो निराकार कौन है, कहाँ है, कैसे कार्य करता है। आत्माएं तो सभी पहले पहले निराकार थी,
जैसे परमपिता परमात्मा निराकार, आत्माएं भी निराकार, फिर बाद में साकार बनी है। साकार जब बनते हैं तो शरीर में प्रवेश करते हैं, तब उनका पाठ चलता है। चाहे वो आत्मा सामान्य आत्माएं हो या परमपिता की आत्मा हो, सुप्रीम सोल हो, पाठ कब चलेगा? जब शरीर में प्रवेश करे। पाठ चलता है तो कोई कार्य होता है, कोई काम करेंगे और फिर काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। बाकी मूल वतन में तो आत्माओं का कोई पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां साकार शरीर ही नहीं है, तो पार्ट भी साबित नहीं होता, कोई काम भी साबित नहीं होता, और फिर अलग अलग नाम भी साबित नहीं होता। जैसे एक्टर्स जब घर में होते हैं तो नाटक का कोई पार्ट नहीं होता है, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। तो ये दुनिया भी एक रंगमंच है, स्टेज है, और मूल वतन आत्माओं का घर है। घर में कोई नाटक नहीं, कोई नाटकबाजी नहीं। फिर साकार वतन रूपी स्टेज पर जब आत्माएं आती हैं तो पार्ट बजाती हैं, और यहाँ ऐसी सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाती है। ऐसे नहीं कि जैसे आज के वैज्ञानिक लोग समझते हैं मंगल ग्रह पर जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे, अलग अलग ग्रहों पर हम प्लेटफार्म बनाएंगे, वहां कोई पार्ट चलता है? नहीं, पार्ट सिर्फ यहां ऐसी सृष्टि पर बजता है, और पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्माओं का जो नामाचार होता है, उस नामाचार का सारा मदार किस बात पर है? पार्ट के ऊपर। बाकी बिंदु बिंदु आत्माओं में कोई फर्क नहीं है, सब बिंदु बिंदु आत्माएं एक जैसी। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा भी है। किनकी? सिर्फ इसकी नहीं कहा, इनकी, माने जिनमें मैं प्रवेश करके स्पेशल पार्ट बजाता हूं, माता पिता का। अर्थात रामकृष्ण की भी आत्मा है, वो भी पार्टधारी है। बाकी बाप परमपिता परमात्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बात जाननी है।
इस दुनिया में भी हर आत्मा का कोई न कोई ऑक्यूपेशन, कोई न कोई धंधा होता है ना। कोई राष्ट्रपति है, कोई राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। तो कहते हैं ये पवित्र देवताएं हैं, इन्होंने पवित्रता को पालन किया है, प्रैक्टिस की है, इसलिए उनको पूजा जाता है। पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार है ही प्योरिटी। किस समय की प्योरिटी? ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में जो पवित्र रहते हैं देवताएं, उस समय की यादगार पूजा होती है? नहीं। संगम युग में जब बाप आकर पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस समय जिन जिन देवात्माओं ने पवित्रता को धारण किया है नंबरवार, उनकी फिर नंबरवार पूजा होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण यह पढ़ाई पढ़ करके विश्व के महाराजा महारानी बने हैं, और इनको विश्व का महाराजा महारानी किसने बनाया? इस विश्व में ऊंच ते ऊंच पद तो हुआ महाराजा महारानी, जो पहला पहला जन्म है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म। इसलिए ऊंचते ऊंच पद है। ये ऊंचते ऊंच बाप से पढ़ाई पढ़ करके ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। ऐसा पद पाते हैं जिनकी दुनिया में कोई भी ग्लानि नहीं है। बाकी हर मनुष्य मात्र की ग्लानि है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो ऐसा ऊंचते ऊंच पाटधारी किसने बनाया? परम पिता परमात्मा ने बनाया। और यह कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई पढ़ करके ऊंचते ऊंच विश्व महाराजन का पद पाना बड़ी बात है, या विश्व महाराजन बनाना बड़ी बात है? बनाना बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? बनाना बड़ी बात है। सबको बनाए, सबको बनाता है क्या है? सबको तो बना ही नहीं सकता। तो फिर बनना बड़ी बात है या बनाना बड़ी बात है? है? हाँ, मेहनत काय में है? बनने में। पढ़ाई पढ़ करके ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने में मेहनत है। बाकी शिव बाप को पढ़ाई पढ़ाने में कोई मेहनत नहीं होती है। मेहनत उनको होती है जो देह अभिमान में होते हैं। अगर आत्मा अभिमान में हो तो बाबा कहते हैं आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाए दौड़ते हुए, मेहनत अनुभव नहीं होगी। और शिव बाप को तो देह का कोई भान है ही नहीं, तो उनको ये पढ़ाई पढ़ाना कोई बड़ी
बड़ी बात नहीं है। हाँ, उनकी बढ़ाई है, यह बढ़ाई है कि और धर्म पिताएं ऐसी पढ़ाई पढ़ा करके ऊंच ते ऊंच नंबरवार देवी देवताएं नहीं बना सकते मनुष्य को। और बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा राजयोग सिखाते भी हैं जो तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो। तो बढ़ाई तो है, परंतु है कितना सहज। उनको कहा जाता है राजयोग, सहज राजयोग या कठिन राजयोग। है तो सहज ते सहज, परंतु फिर कठिन क्यों भासता है? हैं? हाँ, जो मुख्य श्रीमत है, अपन को आत्मा समझे, मुझे बाप को याद करो, पवित्र रहो, उसमें माया बिगड़ डालती है। ये तो जानते हो कि बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप क्या है? बाप तो कहा ही जाता है सत्य चित्त आनंद, सत्यता का सागर माने ज्ञान का सागर। सत्य किसे कहा जाता है? ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है। चैतन्यता का सागर और आनंद का सागर बोला, उसकी याद करने से हम सत्य ही बनेंगे ना। रावण और रावण संप्रदाय को याद करेंगे तो तमो प्रधान बनेंगे। तो बाप तो है ही सतो प्रधान। कि चार अवस्थाओं से पसार होता है? बाप तो जो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप है, वो कभी चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ तो कुछ भी नहीं थी किस बात की है? ये फूल चढ़ाने का क्या मतलब है? भक्ति मार्ग में जो फूल चढ़ाते हैं कहाँ की यादगार है? संगम में कोई फूल चढ़ाता है? यहाँ तो है नहीं कोई फूल है? फूल का मतलब क्या है? फूल का मतलब है हल्के फुल्के रह करके पुरुषार्थ करने वाले, जिनको कोई भी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं होना चाहिए। फूल कैसा होता है? हल्का फुल्का होता है। हाँ, कोई फूल ज्यादा खुशबू वाला होता है, कोई फूल कम खुशबू वाला होता है, कोई फिर बदबू वाला भी होता है। बाकी फूलों में हल्कापन तो जरूर होता है। वो हल्कापन देवहन के कारण होता है या प्योरिटी के कारण होता है? प्योरिटी के कारण होता है। और वो प्योरिटी कुमारों में ज्यादा होती है, अधर कुमारों में ज्यादा होती है, अधर कुमारियों में ज्यादा होती है। किस में ज्यादा होती है?
कुमारियों में प्योरिटी ज्यादा होती है। उस प्योरिटी के आधार पर उनको फूल कहा जाता है, और वो फूल भी नंबरवार हैं। क्या? ऐसे नहीं कि शिव के ऊपर बहुत बहुत खुशबूदार फूल ही चढ़ाए जाते हों, गुलाब के फूल ही चढ़ाए जाते हों, रूहे गुलाब, या किंग फ्लावर कमल फूल ही चढ़ाया जाता हो। दोनों में अंतर क्या है? किंग फ्लावर कहा जाता है वो 1 महीने तक यूं ही रखा रहने दो, कुमलाएगा? कुमलाएगा नहीं। और गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल तो डाली चाहिए, उसको वातावरण चाहिए, लेकिन वो सुगंध जो गुलाब के फूल में होती है, रूहे गुलाब में, वो सुगंध कमल के फूल में होती नहीं। कमल के फूल में सुगंध होती है क्या? कोई तरह की सुगंध है? कोई तरह की सुगंध नहीं होती। बाकी है बड़ा फूल, फूलों में जितने भी फूल हैं उनमें बड़ा फूल है। ऐसे ही दूध चढ़ाते हैं, यहाँ तो कोई दूध नहीं चढ़ाता है। कहाँ की यादगार है तो यहीं की यादगार है। क्या यादगार है? सच्चा जो बाबा बताता बच्चे स्वीकार करते हैं। सच्चा जो बाबा बताता बच्चे स्वीकार करते हैं। चाहने की बात है, स्वीकार करने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या करते थे? शिव के ऊपर दूध चढ़ाते थे। क्या मतलब? बाबा के साथ सच्चाई सफाई से रहना। अरे रहना बात अलग, चढ़ाना बात अलग। सच्चे बनकर चढ़ना। अरे जरूर है। भक्ति मार्ग में जिसे लिंग कहा जाता है, उस लिंग का अर्थ भक्ति मार्ग वाले जानते नहीं हैं। क्या अर्थ है उसका? हैं? वो नहीं जानते हैं कि ये लिंग आत्मा अलग है और उसमें ज्योति बिंदु अलग है। जो लिंग है वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होता है, लेकिन जो बिंदु है वो सदैव सतो प्रधान है। तो जो दूध चढ़ाया जाता है वो बिंदु पर चढ़ाते हैं या लिंग पर चढ़ाते हैं? लिंग पर दूध चढ़ाते हैं। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई ऐसा तबक्का भी है जो आदि से अंत तक पुरुषार्थी जीवन में भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाला है। क्या? भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाला है। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो वो ज्योति बिंदु क्या परम नाम चला जाता है? इसी सृष्टि पर कोई न कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, और जिस रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है वो प्रैक्टिकल में निराकारी स्टेज को धारण करने वाला निराकार लिंग के रूप में दिखाया जाता है। लिंग को हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन बिंदु छोटा होता है और लिंग बड़ा होता है।
वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी वो लिंग रूप चैतन्य स्वरूप जिसमें शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसको भी ज्ञान सुनाते हैं। दूध डालते हैं कि नहीं? ज्ञान का दूध डालते हैं, हैं? दूध डालते हैं। और मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जो दूध डाला जाता है वो प्योर दूध कम डालते हैं, उसमें पानी ज्यादा डालते हैं। तो कहाँ की यादगार? संगम युग में जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उसको भी ज्ञान जल चढ़ाते हैं। कौन? भक्त ब्रह्मा कुमार, जो बाप को पहचान नहीं पाते। तो भक्ति मार्ग में कितना फल फूल दूध आदि चढ़ाते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। फल का मीनिंग रह गया भाई। देवताओं को पूजते थे, समझ तो कुछ भी नहीं थी। शिव को भी पूजते थे और देवताओं को भी पूजते थे। अंतर क्या? पूजा तो दोनों की करते थे, फिर अंतर क्या? है? कोई अंतर नहीं। शिव का लिंग पूजा। हाँ, शिव का सिर्फ लिंग पूजते थे और देवताओं का लिंग नहीं पूजते थे। वो सतो प्रधान स्टेज में 100% नहीं स्टेज पकड़ता है। वो जो देवताएं होते हैं उनका लिंग नहीं पूजा जाता। क्यों? क्यों नहीं पूजा जाता? है? क्योंकि जो देवताएं होते हैं वो कोई भी देवता काम विकार के ऊपर वो स्टेज प्राप्त नहीं कर सकता जो शंकर के लिए गाई हुई है। क्या है? क्या गाई हुई है? कामदेव को भस्म ही कर दिया। वो स्टेज कोई भी देवता प्राप्त नहीं कर पाता। तो लिंग को पूजते रहते हैं, देवताओं की मूर्तियों को पूजते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी तो तुमको समझ मिली है, नहीं तो सोचना चाहिए उन देवताओं ने क्या किया जो फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। कुछ तो किया होगा। और उस शिव ने क्या कर्तव्य किया? जो मंदिर में शिव की पूजा करते हैं और देवताओं की तो कम पूजा होती है नंबरवार, शिवलिंग की तो कितनी पूजा करते हैं। देश देशांतर में, गांव गांव में, विदेशों में भी लिंग की पूजा करते हैं। इतना पूजते हो। देवताओं की पूजा का तो फिर भी मालूम है, क्योंकि देवताएं स्वर्ग के मालिक थे। तो स्वर्ग को तो सब मानते हैं, हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते, क्रिश्चियन भी मानते हैं। वो देवताएं तो स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। परंतु उनको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया ये नहीं जानते। पूजा भी शिव की करते हैं, लेकिन ये ख्याल में नहीं आता कि जिसकी हम पूजा करते हैं शिव के मंदिर में,
ये भगवान का रूप है। अरे अब भगवान के रूप और देवताओं के रूप में क्या अंतर पड़ गया? भक्ति मार्ग में तो पहचानना चाहिए, लेकिन नहीं पहचानते क्योंकि ज्ञान नहीं होता। अभी तो ज्ञान है तो मालूम होना चाहिए क्या अंतर है? अरे पूजा शिव की भी करते हैं मंदिर में, देवताओं की भी पूजा देवताओं के मंदिर में करते हैं, परंतु शिव के मंदिर में जो पूजा करते हैं उनमें ख्याल नहीं आता किसी को ये भगवान है। ये किसी की बुद्धि में भी नहीं आता होगा। इन देवताओं को किसने ऐसा बनाया? देवताओं पर, शिवलिंग पर फल फूल चढ़ाते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वाले सब अनजान, बिना जाने ही भक्ति करते रहते हैं। तुम में से भी बहुतों ने इस जन्म में शिव की पूजा की होगी। क्या हो सकता है कोई ने न भी की हो, लेकिन बहुतों ने शिव की पूजा की होगी। अभी तुम समझते हो कि जब हम पूजते थे तब तो कुछ नहीं जानते थे, हैं? और अभी तो बहुत कुछ जानते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या सुख देते हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या ये देवताएं सुख देते हैं, हैं? देवताएं सुख देते हैं या भगवान सुख देता है? भगवान सुख देने वाला है, सुखदाता है। देवताएं जब द्वापर वो सतयुग त्रेता में थे तो वहां कोई सुख देने की बात है ही नहीं, क्योंकि वहां दुखी भी कोई नहीं होता था, सुखी ही सुखी सब थे। ये तो जानते हो कि भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन राजा रानियों को ऐसा बनाया किसने? बहुत से राजाएं प्रजा को कितना सुख देते हैं, ऐसे सुखदायी राजाएं किसने बनाया? वो संस्कार उन्होंने कहां से भरे? शिव बाबा ने बनाया। तो बलिहारी उनकी है, किनकी? शिव बाबा की। ये नहीं कहा बलिहारी मेरी है, बलिहारी किसकी है? किसकी? नहीं, ब्रह्मा की। ये भी नहीं कहा क्योंकि ब्रह्मा ने तो बनाया नहीं, तो पहले ही से नहीं छोड़ गए। और मेरी है ये भी नहीं कहा। मेरी कहें तो बाप की बात हो जाती है, आत्माओं का बाप। तो बाप तो अकेला कुछ करता ही नहीं, तो बोला बलिहारी उनकी है। कब की वाणी है? 68 की वाणी है। उनकी कह के दूर क्यों किया है? क्योंकि भविष्य में आने वाले पार्टी की तरफ इशारा किया कि बलिहारी उनकी है, न मेरी है न बलिहारी इनकी है। ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं। क्या यह क्या करते हैं? ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाते हैं।
कौन? ब्रह्मा बाबा प्रजा भी बन जाते हैं और राजाई भी करते हैं। बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्याण नहीं करते। चलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्याण नहीं करते, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्याण करते हैं या नहीं? है? अब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता ही नहीं है क्या हम सतयुग में हमारा क्या पद होगा, कौन सा पद मान मर्तबा हमको मिलने वाला है। तो यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए करते हैं, 21 जन्मों के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि 21 जन्मों का तो ज्ञान ही नहीं हो पाता है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, बुद्धि में ये ना आ जाए कि चंद्रमा मस्तक पर दिखाया जाता है तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल पढ़ाती होगी। नहीं, कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। तो यहां तो कह देते मेरे को कहा जाता है कल्याणकारी, उनको क्यों कहा? आने वाले नहीं, पाठ तो है, वो तो शिव बाबा हो गया। यहाँ तो बाप की बात है, बाप बैठे पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे तो जरूर मुख से पढ़ाना पड़ेगा ना, साकारी हुआ ना, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। तो बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, उनका परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। और ऐसे ही नहीं कि बिना प्रवेश किए बिंदु रूप में कोई परिचय दे देते हो, या ब्रह्मा में प्रवेश करके अपना परिचय दे देते हो। ब्रह्मा में प्रवेश करके जो भी सुनाया गया, ब्रह्मा को बाप का परिचय मिला? नहीं मिला। जब ब्रह्मा को ही बाप का परिचय नहीं मिला तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी परिचय कैसे मिल सकता? तो बाप के रूप में खुद बैठ माना कोई शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके बैठ करके अपना परिचय देते हैं। मेरी तुम पूजा करते थे ना लिंग की, है? मेरी ये कहने वाला कौन? लिंग या बिंदु है? बोला तो बिंदु ने, सुप्रीम सोल ने। मेरी तुम पूजा करते थे, बाद में लगा दिया लिंग की पूजा करते थे, क्योंकि बिंदी की तो पूजा होती नहीं है। और उनको कहते थे परमात्मा। किनको? जिसकी पूजा करते थे उसको कहते थे परमात्मा। कैसी आत्मा? छोटी मोटी आत्मा नहीं, परम माना परम पार्टधारी, परम आत्मा सो परमात्मा हो जाता है। क्लैरिफाई करके समझाया। ऐसा क्यों कहा जाता है? परम पिता परमात्मा। परम पिता पहले, फिर परमात्मा। शिव शंकर, शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद। शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? पहले बाप फिर बच्चा। तो ऐसे ही परम पिता और परमात्मा।
तो बताया कि परमात्मा सो परमात्मा हो जाता है, परंतु ये नहीं जानते हैं कि यह क्या करते हैं? अभी जानते हैं? नहीं, अभी नहीं जानते। ब्राह्मण बच्चे हैं, वो जैसे जो ब्राह्मण बच्चे वो जानते हैं। जानते हैं, अनिश्चय तो नहीं आता। देखो खुद के थोड़ा देखो, उनके पार्ट पर निश्चय आता है, अनिश्चय आता है या नहीं आता है? हा? अरे अनिश्चय आता है कि नहीं आता है? हाँ? अच्छा चुप हो गए। निश्चय बाबा नहीं आता। हाँ, क्या आता है? निश्चय। चलो एक बच्चा निकला तो 500 करोड़ में से जिसको अनिश्चय आता ही नहीं है, जन्म मरण के चक्कर से छूट गया है ना? है? अनिश्चय नहीं पैदा होता है। अनिश्चय नहीं पैदा होता। अनिश्चय नहीं पैदा होता। अच्छा, तो बस सिर्फ ये कह देंगे, ये तो नहीं जानते क्या करते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ यह कह देंगे कि वो सर्वव्यापी है। एक व्यापी है, ये बात तो बुद्धि में बैठती ही नहीं। क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। नाम भी नहीं दे सकते और उसका रूप भी नहीं दे सकते, फिर स्थान एड्रेस वगैरह तो बताने की बात ही नहीं। नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो उस पर फल फूल दूध आदि चढ़ाना तो शोभता नहीं है। किस पर चढ़ाते हो? आकार है, कोई न कोई साकार रूप है, तब तो चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते जिन पर फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं इसका मतलब कुछ न कुछ है जरूर। तुमसे मनुष्य आर्गू बहुत करते हैं, इसे निराकार की साकार की बात को लेकर के बहुत आर्गू करते हैं। बाबा के पास भी आकर के आर्ग्यू करेंगे निराकार साकार का, फालतू माथा खपावेंगे, फायदा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे क्यों ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि बाबा के पास आकर के आर्ग्यू करेंगे हैं? वो निराकार साकार की आर्ग्यू 68 के बाद ब्रह्मा बाबा से आकर के किसी ने की क्या? नहीं, पहले नहीं, अभी करेंगे। इसका मतलब आगे जो साकार पार्ट है बाबा का, उससे भी आकर के बहुत आर्ग्यू करेंगे, लेकिन आर्ग्यू करने वालों को मिलने वाला कुछ भी नहीं। क्यों? तो बाबा तो गुप्त पार्ट बजा रहा है या प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है? गुप्त पार्ट बजा रहा है। वो तो कहेगा ये तो हम तो खुद ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है? तो बाबा से आर्ग्यू करने से फायदा कुछ भी नहीं, फालतू माथा खपाएंगे। बाबा से आर्ग्यू कर करके उनका माथा फालतू खपेगा। तो यह समझाना तुम बच्चों का काम है क्या, कि वो निराकार ज्योति बिंदु कैसे साकार है, किस नाम से, किस रूप से, किस स्थान पर कहाँ कैसे पार्ट बजाता है, ये समझाना तुम बच्चों का काम है। मेरा काम है? मैं अपने आप बैठ अपना परिचय नहीं दूंगा। किसी को पर्सनल बैठ करके मैं बताऊंगा कि मैं भगवान हूं। जो भगवान होगा वो कोई को ये बतावेगा बैठ करके कि मैं भगवान हूं।
है? नहीं, भगवान होगा वो कहने से प्रत्यक्ष नहीं होगा, अपने आप ही प्रत्यक्ष। कथनी से प्रत्यक्ष होगा या करनी से प्रत्यक्ष होगा? इससे प्रत्यक्ष। करनी से प्रत्यक्ष होगा। तो तुम्हारा भी माथा बैठ खपावेंगे क्या? ऐसे नहीं कि उन्होंने बाबा से माथा बैठ खपाई लिया तो तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे से भी बैठ माथा खपावेंगे। तो बाबा को शांति आ गई, हमारा तो माथा न खपावे। बच्चों का भले माथा खपावे लेकिन हमारा तो माथा न खपावे। बाबा के ध्यान में तो ये माथा खपाने वाले सब रीढ़ बकरियां हैं। क्या? हाँ। भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जहाँ भेड़ बकरियां बहुत पाली जाती हैं? राजस्थान में खास अजमेर, वो तो भक्ति मार्ग का अजमेर है, जहाँ मुसलमान लोग इकट्ठे होते हैं, मेला लगाते हैं। मुसलमान लोग मिलन मेला मनाते हैं जाकर के। रीढ़ बकरियों का वो देश है जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है और वहाँ रहने वाले पंडित पुजारी उनकी पूजा करते हैं। यादगार कहाँ की? संगम युग में कहाँ की यादगार है? जरूर माउंट आबू में ब्रह्मा की मूर्ति बना के रखी होगी मुसलमानों ने, जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। वो तुम्हारा माथा जरूर खपावेंगे, माथा खपावेंगे और तुम उनको बैठ करके समझावेंगे। लेकिन बाबा समझ जावेंगे यह तो क्या है, ये तो भेड़ बकरियां हैं। क्यों भेड़ बकरियां कहा? समझने वाले नहीं, भेड़ बकरियों का स्वभाव होता है। क्या खास स्वभाव होता है? हाँ, एक अगर गड्ढे में जाएगी तो उसके पीछे पीछे सब गड्ढे में चली जाती है। ये इस्लाम धर्म की, मुसलमान धर्म की खासियत है। क्या? एक के पीछे सारे ही लग जाएंगे। प्रैक्टिकल में भी देखने में आ रहा है। क्या? कोई न कोई जरूर ऐसा उन ब्राह्मणों में है जो पक्का आड़ थान के बैठ गया। क्या? कि भगवान तो निराकार ही है, भगवान साकार नहीं हो सकता, और उसको सबने फॉलो कर लिया। उनकी एक्टिविटी ही ऐसी है। कैसी? भेड़ बकरियों जैसी। कुछ नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि बाबा ने हमको रीढ़ बकरियों से कितना ऊंच बनाया है। क्या? पहले हम भी क्या थे? हैं? उस बेहद के अजमेर में जाकर के माथा टेकते थे कि नहीं मूर्ति को? हैं? टेकते थे। हम भी रीढ़ बकरियां थे, फिर बाबा ने हमको रीढ़ बकरियों से कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है ना। ये पढ़ाई बाप बैठे टीचर बन करके पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप भी है और टीचर भी है। और तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। वो रीढ़ बकरियां, वो ये पढ़ाई बाप से नहीं पढ़ती।
और ये भी जानते हो कि देवी देवताएं तो सतयुग में ही होते हैं, त्रेता में नहीं होते। संगम पर देवी देवता होते हैं। देने वाले को देवता कहा जाता है, संगम पर नहीं होते। संगम में वो देते हैं कि लेते हैं? हैं? तुमने देना शुरू कर दिया क्या? नहीं। हाँ, सतयुग में 84 जन्म लेने वालों को ही देवता कहा जाता है। जो कम जन्म लेने वाले हैं, कम कलाओं वाले हैं, वो पक्के देवता नहीं है। वो द्वापर युग में जाकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपना ओरिजिनल स्वरूप पकड़ लेंगे। और कलयुग में तो देवी देवताएं कोई होते ही नहीं। संगम का सब ब्राह्मण है ना? पक्का ब्राह्मण बनेंगे। तो ब्राह्मण के बाद तो जब देवता बनेंगे फिर स्वर्ग में जाएंगे। बिल्कुल, ब्राह्मण बड़े हुए ना देवताओं से। देवता से पहले फरिश्ता बनेंगे, ये साबित करेंगे, दुनिया भी जानेगी, उनकी आत्मा खुद भी ये अनुभव करेगी, हमारा इस देह से, देह के पदार्थों से और देह के संबंधियों से कोई भी रिश्ता नहीं। वो रिश्ता उनको आकर्षित नहीं करेगा, खींच नहीं सकेगा अपनी ओर। तो बताया कलयुग में तो देवी देवताएं होते ही नहीं, वहां राम राज्य ही नहीं, देवताएं कैसे होंगे? राम राज्य जहां होगा वही तो देवताएं होंगे। राम राज्य क्यों? नारायण राज्य क्यों नहीं कहा है? क्योंकि जो फेलियर आत्मा है उसको क्या कहा जाता है? राम। यहां जो बैठे हुए हैं वो फेलियर हैं या पासियर हैं? जगह के आगे फेलियर है ना, सब फेलियर। तो अनुभवी है या गैर अनुभवी है? अनुभवी है। तो राम कहा जाता है फेलियर को। और राम ने राज्य स्थापन किया। क्या? नारायण ने राज्य स्थापन नहीं किया। नारायण में शिव प्रवेश करते ही नहीं। अगर ये कहें नारायण ने राज्य स्थापन किया तो फिर नारायण में शिव का प्रवेश साबित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य मात्र राम राज्य स्थापन कर ही नहीं सकता सिवाय शिव बाबा के। और शिव बाबा भी राम में प्रवेश करके राम राज्य स्थापन करता है। तो अभी कलयुग में तो राम राज्य है ही नहीं जो कोई पवित्र रह सके। देवी देवताएं जो थे वो फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। पहले सतयुग त्रेता में सीधे रास्ते पर थे, फिर द्वापर युग से वाम माने उल्टा, उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं तो वो देवताएं भी तुम्हारे जैसे मनुष्य, परंतु अंतर क्या है? तुम द्वापर से हिंसक बन पड़े, काम कटारी की हिंसा भी करने लग पड़े और स्थूल हिंसा भी करने लग पड़े। और देवताएं न काम कटारी की हिंसा करते थे और न स्थूल हिंसा करते थे तो तुम्हारे ही जैसे मनुष्य, हाथ पांव वाले, नाक आंख कान उनको भी थे। फिर अंतर किस बात का? करनी का अंतर पड़ गया। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं देवताओं के, ऐसे नहीं हैं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे
काले चित्र हैं। तो क्या ऐसे काले थे? हैं? उनका शरीर काला कलूटा अफ्रीकन जैसा था क्या? अच्छा, आत्मा थी काली? नहीं। अरे जगन्नाथ के मंदिर में काला चित्र क्यों दिखाते हैं? गोरे बन गए थे क्या? संपन्न स्टेज जब बनी उसकी यादगार चित्र बनाई गई। तो जब संपन्न स्टेज बनी है उससे पहले पुरुषार्थी जीवन था या बाद में पुरुषार्थी जीवन होता है? पहले पुरुषार्थी जीवन था। उस समय की यादगार वो पुरुषार्थी जीवन जब संपन्नता की ओर गया तब सारे विश्व के ऊपर, जगत के ऊपर उनका राज्य था। देवात्माओं के ऊपर भी राज्य था, देवताओं के दिल के ऊपर भी विजय प्राप्त की, और जो भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनके ऊपर भी दिल पर विजय प्राप्त की। तो सिर्फ भारत के नहीं थे नाथ, कहाँ के नाथ थे? सारे जगत के नाथ थे। परंतु जब नाथ थे, सारी दुनिया को उन्होंने नाथा हुआ था, तो उस समय वो काले थे या गोरे थे? है? अच्छा, जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की इच्छा होती है वो काले होते हैं या गोरे होते हैं? यहाँ भी बहुत से ब्राह्मण हैं जो खुद कंट्रोल में रह पाए या न रह पाए, श्रीमत पर चल पाए या न चल पाए, एक के कंट्रोल में चलें या न चलें, लेकिन दूसरों को कंट्रोल में रखना चाहेंगे। तो ये तमो प्रधानता की निशानी है या सतो प्रधान आत्मा की निशानी है? तमो प्रधान आत्मा की निशानी है। नहीं तो जो संपन्न आत्मा होगी, नारायण जैसी आत्मा होगी, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज होनी चाहिए। तो देवताओं के चित्र ऐसे नहीं हैं जैसे दिखाए हैं। कृष्ण को काला दिखाई दिया, राम को काला दिखाई दिया, जगन्नाथ को काला दिखाई दिया। बाप कहते हैं कि माया जीते जगत जीत बनो। क्या? और माया पहले पहले अपने अंदर बैठी हुई है या दूसरों के अंदर बैठी हुई है कि दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लें? पहले पहले तो काम विकार की माया, क्रोध की माया, लोभ की माया, मोह की माया, अहंकार, पांचों विकार रूपी माया जो है वो हमारे अंदर बैठी हुई है। और माया स्थूल इंद्रियों में बैठी होती है या पहले मन में बैठती है? पहले वो मन में स्थान बना के बैठती है। तो कहा जाता है मन जीते जगत जीत। और जितनी भी मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनमें कोई 100% चलायमान मन वाला आत्मा होगा या नहीं होगा? है? कौन है? ब्रह्मा की सोल 100% मनु है। अब मनुआ चहुंदे से डोले। बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान भी सुनने लग जाती है, बीज रूप स्टेज में भी आ जाती है। नहीं तो देवान में भी आती है, और उन ब्राह्मणों में जाकर के प्रवेश करके पढ़ाई भी पढ़ाती है। तो जब पढ़ाई पढ़ाती है तो
तो शिवोहम बन करके पढ़ाई पढ़ाती है, या ये बुद्धि में होता है कि शिव बाबा अलग कोई साकार शरीर में पढ़ाई पढ़ा रहा होगा? शिवोहम बन करके पढ़ाई पढ़ाती है, बुद्धि में बैठा हुआ है क्या कि गीता का साकार भगवान मैं हूं। अब मुरली में तो बोला हुआ है मैं आकारी ब्रह्मा में प्रवेश ही नहीं करता हूं, परंतु मनुष्यों को अपने मुख से बोली हुई बात ही भूल जाती है। तो ब्रह्मा बाबा को भी अपने मुख से कही हुई ये बातें भूल गई, उन्हें याद ही नहीं है। ओम शांति।